गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे? थोड़ा सा तो हुआ चैप्टर। अच्छा, थोड़ा सा ही हुआ है क्या? हाँ, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा ही हुआ है। इससे पहले कि कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? स्ट्रीम्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आया है क्या? चलो बोलो फिर। सर आया हुआ है। अच्छा, बोलो एक बार बताओ। क्या है? 0.1 एम अमोनिया सॉल्यूशन की पीएच करनी है? हाँ सर। 0.1 एम अमोनिया का सॉल्यूशन, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं। कर दो सर। ठीक गई? यस सर। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं उसकी? पचास ml 0.1 m HCl। अच्छा, 0.1 m HCl के कौन से विलियन से? 25 ml से करा रहे हैं, 50 ml? 50 ml। 25 से करा रहे हैं। देखो ध्यान से, 50 ml लिया है लेकिन करा किससे रहे हैं? 25। अमोनिया अभिक्रिया कर रहा है अगर HCl से, क्या बनेगा? NH4Cl। मिली तुल्यांक देखना जरा कितने कितने में। अच्छा, इस विलियन का 50 है, इसका ना 50, तो 0.1 इंटू 50, और इसका कितना? 0.1 इंटू 25। 50। बताओ आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? मिली तुल्यांक कौन ज्यादा है भैया? NH3 मतलब सॉरी। इसका 0.25 बचेगा, वो 5 में से 2.5 बचेगा। 5। इसका 0 और इसका कितना? 2.5। हो गया काम। बफर विलियन बन गया। ये वीक बेस और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। COH बराबर क्या होता है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी 2.5 और इसकी भी 2.5। KB दिया है, PKB दिया है? KB। PKB कितना आएगा इसका? निकाल लो भैया। 1.77 गुणा 10 की घात 1.77 गुणा 10 की घात कितना? -5। माइनस क्यों आ गया? 5 माइनस लॉग 1.77 1.8। लॉग तो कितना होता है? 0.3। ये 0.3 से कम हो जाएगा, 0.28 कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ? 4.82। तो ये आ जाएगा आपका 4.82 और ये 0 72 आएगा सर। 4.72। ये लो, तुम ही बता रहे हो। ये हाँ सर। 14 माइनस 4.72 कितना आएगा इसको?
9.3 लिख लेते हैं अप्रोक्स। ऑप्शन देखो, मिल गया आंसर। हाँ बताओ, सर। क्लियर? ठीक है, क्या लगा दिया आपने? रासायनिक तुल्यांक वाला बफर सॉल्यूशन है ना? कौन सा बफर है ये? बेसिक बफर, आर्य बफर। क्लियर? कहाँ तक हो गया था आपकी क्लास में? सर आप एक कुछ, हाँ, ये डायग्राम का नाम बता रहे थे। ओके, ये वाला का नाम करेंट, राइट? यस सर। ये आ गया था क्या आपको समझ? सर इसका सेकंड वाला तरीके से बता रहे थे आप। देखो, अच्छा, आइसोप्रोपाइल का नामकरण देखो आप। प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच को क्या डाल दो आप, क्या नंबरिंग कर दो? प्रतिस्थापी की भी नंबरिंग करने वाला हूं मैं। 2 डैश। देखो आप, डायरेक्ट अटैच को क्या डाल दो जो प्रिंसिपल चेन से? 1 डैश, उससे अगले वाला 2 डैश। नंबरिंग करी, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ सेलेक्ट की। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा कार्बन है उसको क्या नंबर डालोगे? 1 डैश। 1 डैश। और लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करो, तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। अब नीचे जाऊंगा तो भी 1 डैश 2 डैश, सीधा जाएगा तो अभी 1 डैश। अब ये कौन सा प्रतिस्थापी हो गया है? इथाइल। और इथाइल में भी 1 डैश पे कौन जुड़ा है? मिथाइल। तो मैं ऐसे बोल दूं, प्रतिस्थापी का भी प्रतिस्थापी हो गया है मिथाइल। यस सर। तो मिथाइल किसका प्रतिस्थापी है? इथाइल का। मिथाइल की पोजीशन कौन सी है? 1 डैश। 1 डैश। इथाइल की कौन सी है? 3। यस सर। अब इसका नाम क्या हुआ? 1 डैश मिथाइल इथाइल। क्या नाम है इसका? डैश मिथाइल इथाइल। जटिल प्रतिस्थापी है तो नाम के आगे बिस लगा दे। तो नाम क्या लिखा? 3,3 बिस 1 डैश इथाइल इथाइल। इथाइल इथाइल। ये है जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण। जो आपने नाम लिखा ना उसके नीचे ये वाला भी लिख दो, यहाँ से यहाँ तक का नाम। बाकी तो एज इट आ जाएगा आगे। किसी को ये डाउट है क्या? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो मिथाइल पहले नहीं आना चाहिए ना, इथाइल आना चाहिए ना? बिस लग रहा उसमें वो श्रृंखला का नाम बनाया है ना। मिथाइल प्रतिस्थापी है किसका? इथाइल का इथाइल, प्रतिस्थापी। तो इथाइल का प्रतिस्थापी मिथाइल है तो मिथाइल पहले आएगा ना। जी सर। एक और करा दूं मैं सामने। चलो नंबरिंग करो। Select the longest carbon chain. Select the carbon. 6. Multiple bond. 6. ये वाली नहीं लो क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं? नो सर, डबल बॉन्ड वाली लेंगे ना। डबल वेरी बॉन्ड। गुड। डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करेंगे चाहे नंबर ऑफ कार्बन क्यों ना है। तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर बेटा? यस सर। अब इसका नाम दो मुझको। IUPAC नाम बताओ इसका जो सर्कल में लिखा। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल।
सर सबको आ गया ये नाम, 1' मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। यस सर। यस सर। इसको बताओ। तो आइसोप्रोपिल तो हो ही जाएगा, उसके अलावा मिथाइल आई और वन प्रोपाइल। हाँ बोलो। सर 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। 2 डैश 2 यस डैश मिथाइल प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल नहीं है, बीच में एक और कार्बन बेटा। यस यस सर। तो इस वाले का नाम क्या होगा? 1' 2' 3' 2 डैश 2' मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। और उधर वाले का 1 डैश 1 डैश मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। बोलो। थ्री है ना दोनों की पोजीशन, तो 3 बिस 3 बिस। यस ना ना ना, सेम होते तो लगाते ना, अब तो अलग अलग है, बार बार देना पड़ेगा नाम। हाँ सर। 3 तो 3 ब्रैकेट के अंदर 1' मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब वापस 3 क्या? वापस 2 डैश 2' मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। अब लिखो आगे क्या? 2 4 डाई पेंटीन। मिथाइल डाई मेथिल और पेंटीन। पेंट पेंटा 1 पर 1 पेंटा 4 1 डाई डाई। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो इसका नाम बता। सिक्स कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। हाँ जी। सेवन की होगी ना? 7 की होगी ना? इनकी होगी सबसे बीच में एक साइड की। 7 कार्बन। अब आगे बढ़ो। दोनों सेम है ना? सेम है दोनों कर। फॉर कौन फॉर सी बिस, फिर सर ब्रैकेट में लिखेंगे सर इथाइल 1 इन, और फिर सर पीछे का लिख देंगे तो 2 ब्यू नहीं 4 सर, दिस फिर 3 2 प्रोपिल ब्यूट 1 इन 1 डैश इन, फिर सर दोबारा 3 देखो इधर, ब्यूट 2 इन होगा क्या प्रतिस्थापन? रुको रुको, अब मैं दूं, स्टार्ट करूं? यस सर। चलो Yes, sir. सबने दे दिया नाम, और कोई रह गया? सबने अपने अपना सोच लिया नाम? सर हाँ 1 डैश सर क्या है? 1 डैश सर क्या है ये? प्रॉप 2 इन प्रोपिल 2 इन शायद ऐसे है कुछ। 1' प्रॉप 2 इन आइल। हाँ सॉरी। पहले क्यों नहीं लगेगा? याद आ गया? एल्कीन का रेडिकल बनता है तो एल्किनाइल। एल्किनाइल। क्या हटा के क्या लगाओगे आप? वाईएल। ताकि भाई ये हटा के वायर। याद आ गया? यस यस सर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरफ चेन सेम है। फोर्थ में दोनों तरफ प्रतिस्थापित 1' 2' और 3'। ये भी वही 1' 2' और 3'। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये दोनों तो प्रतिस्थापी हो गए। पोजीशन हो गई 4। क्या लिखा?
4, 4 4 डाई 1 बिस। डैश बिस ठीक है, अब बिस मैं प्रॉप 1 डैश 1 dash इन फाइल, इन आई बस हो गया काम। सर clear? 1 डैश सर, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना 1 सर, डैश 1 प्रोपिनाइल propyl लिख सकते, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लिख सकते। आप ब्यूटीन बोलो या 2 ब्यूटीन, एक ही बात है ना, हाँ। यस लेकिन ब्यूटीन इज मोर करेक्ट। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ो। कितने कार्बन का बढ़ रू 5 हेप्ट hept हेप 2 5 डाई कॉमा Right. 5 डाई क्लियर। यस सर yes साइक्लिक स्ट्रक्चर को बता दी थी कि मैं, सर चलो करो भाई नंबरिंग। उनकी हाँ 9 अगर साइक्लिक रिंग से चेन जुड़ी हुई हो, या तो साइक्लिक रिंग को ही नंबरिंग करो या चेन को ही करो। साइक्लिक रिंग से क्या जुड़ी हुई हो, चेन, तो या तो साइक्लिक रिंग को ही नंबरिंग करो या चेन को नंबरिंग। 1 methyl 2 Sir. propyl और cyclohexane यस सर 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 मैथिल या 1 एथिल 1 एथिल 1 एथिल नंबरिंग किसमें करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रिफर्ड, सर तो 1 एथिल 2 methyl 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लो हेक्सेन 1 मैथिल 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। hexane नीचे वाला अगला वाला दो नाम और उससे अगले वाला 1 ethyl 2 comma 1 ethyl 1 सर 4 पहले एथिल नाम ले लो, पहले अरे पहले नाम लिख लो अपने ऑर्था मेटा कॉपी में लिख लो अपना नाम। ठीक है, methyl 3 comma 4 कॉपी में लिखिए dimethyl चित्रा। यस cyclohexane 4 एथिल 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन नंबरिंग Sir, कहाँ 1 से ethyl start? सर एथिल 1 ethyl 3 4 dimethyl सर मेथिल वाले लाइन से करिए सर, और तो उससे ऊपर से, क्योंकि सर 2 को मिलेगा ना उससे नंबर, और पता नहीं सर। देख देखो इधर, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4, तो किस किस को नंबरिंग मिला, प्रतिस्थापी को पोजीशन क्या मिला 1 2 4। अगर नीचे से किया होता 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4, 4 प्रतिस्थापियों को मिलेगा न्यूनतम नंबर, तो कौन सा। फर्स्ट अब यहाँ तो आप यहाँ से 1 2 कर सकते थे, यहाँ से 1 2, तब आपके पास चॉइस हो गई जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो, बट यहाँ आपके पास कोई और चॉइस नहीं हो। क्या लिखेंगे आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखते ही हैं 4 एथिल 1 2 1 2 डाइमेथिल डाइमिथाइल cyclohexane साइक्लोहेक्सेन बताओ क्लियर है क्या। यस सर यस सर गुड। प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम प्रतिस्थापियों को मिनिमम नंबर यस कम क्रमांक देते हैं। ठीक है,
हाँ जी, बोलना मत। सर दिख ही नहीं रहा। हाँ सर दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा हाँ सर। सर, कहाँ स्क्रीन अटक नेट गई। में प्रॉब्लम। क्या दिख रहा है तब फिर? नीचे की सर जो पहले दिख मेरी रहा था स्क्रीन रुक गई। रुक तो गई तो पहले चलाओ वाला ही इसको। दिख रहा है सर। पहले वाला दिख रहा है। दिख गया नया वाला? Yes, sir. अच्छा यस सर। दिख रहा है पुराना वाला? नया वाला दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। तो फर्स्ट वाले पता का है तो 2 मैथ नहीं थे। मत बनाओ, मत बनाओ, मत बताओ। कर लिया है ना तुमने? हाँ सर। ठीक। दे दिए सबने ये नाम? देखो अब मैच करो हाँ अपना सर। नाम। 1 2 और 3 बोलो। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सोनिन। यस सर। यस सर। यस सर। सही है सबका? सर यदि 1 और 2 देते तो 1 2 कम होते ना। हाँ सर 2 कम में होते ना सर। सर यस ऊपर सर। 1 और 2। इसको 1 सर और इसको उसको 2 कम अंक। ऐसे? यस सर। हाँ सर लेकिन अरे हाँ, लिखना। ऐसे नहीं अरे ऐसे रुको, नहीं। एथिल से 2 1 में। सर क्यों सर डबल। ये भी तो सही है। हाँ सर ऐसे ही किया है सर। लेकिन सर इससे तो गलत है। ये कहाँ सही है? सब आगे से प्रतिस्थापित आ थ्री रहा में वाला। कौन डबल सा बॉन्ड सर के 1 मैथ थे। डबल बॉन्ड के एक कार्बन को अगर नंबर 1 दोगे, यस सर उसी के डबल तो है बॉन्ड ना को उसका दूसरे को क्या देना पड़ेगा? सेकंड नंबर 2 देना पड़ेगा। 2 अगर मैं और इसको 1 और इसको 2, ये कभी नहीं कर सकता। नहीं क्यों? सर पर सर क्योंकि डबल को बॉन्ड से ज्यादा परेता प्रतिस्थापी Yes, को sir. आप नहीं दे सकते। यस डबल सर बॉन्ड को वरीयता हमेशा प्रतिस्थापी से क्या देंगे? ज्यादा। ज्यादा। हाँ पहली बात, ऐसी नंबरिंग कभी नहीं कर सकते। इसको 1 और इसको 2, इसको 1 करोगे इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 1 करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 सर ऐसे ही 2 किया है सर। हाँ ये वाला ना। क्लियर है सबका? हाँ सर। वेरी गुड।
यस सर। सर मैं सोचा वो 1 और 2 कम हो जाता है इसलिए। हाँ ठीक है, सभी को ध्यान समझ में आ गया, क्लियर एकदम? यस सर। इधर आ जाओ, इसको 1, इसको 2, इसको 2 3, और इसको इसको 3 4, 3 इसको 5 और एथिल। इसको 6। 3 इथाइल और 6 मिथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स साइक्लोहेक्स 1 बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. सही है सर? सर यस सर। Yes, sir. साइक्लो इसका लगाना लगाओ। भूल गए सर। साइकिल लगाना भूल गए। एनसीईआरटी में लगा भी तो एक दिया। क्वेश्चन में साइकिल लगाना भूल गया वो। उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 4 इथाइल, अब साइक्लोहेक्स, अब 1। क्लियर सबको? सर ये तो सही। गुड, ओके। यस सर। यस सर। चलो नाम दो, बोलना नहीं है। हो गया? यस सर। गुड। यस सर। क्या आपने नंबरिंग यही की है क्या? Yes, sir. नो सर। इसको भी 1 2 Yes, डाल sir. सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी, यस यस सर। सर। ये भी डाल सकते हाँ हो, ऐसे ही करिए। हाँ सर ये ऐसे भी ही डाल करें। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी, एक ही बात। क्लियर? यस सर। अब नाम बोलो। 6 3 6 सिक्स इथाइल, एथिल 3 6 इथाइल 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है 3 उसपे। डाइमिथाइल यस सर। साइक्लो 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 एक्स 1 4 1 4 डाई और डाई ई। यस सर। गुड। अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नाम करें। हाइड्रोकार्बन इनका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न और पूर्व लग। पूर्व फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला से पहले वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम। वरीयता क्रम सारणी सभी क्रियात्मक समूह को एक निश्चित वरीयता में वर्गीकृत किया गया है। उनको एक उसे बोलते हैं वरीयता क्रम। सबसे पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल, फिर सल्फोनिक, सल्फोनिक फिर एनहाइड्राइड फिर एस्टर, एस्टर फिर एसिड एसिडलाइड, फिर एमाइड, नाइट्राइल, फिर आइसोनाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायोअल्कोहल, फिर एमाइंस। यह क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम। देखो इधर सामने एक वरीयता क्रम दिख रही है तुम्हें सारणी? अब दिखती अब दिख गई। अब दिख गई। उसमें पहले समूह मैंने क्या क्या 4 कॉलम बनाए का नाम
ओई कमल और कार्बोक्सिलिक एनाइड। कार्बोक्सिलिक चौथे नंबर एल्कोक्सी कार्बोनिल और क्या है अनुलग्न, क्या है O8 और कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। O8 और कार्बोक्सिलेट। OL हैलाइड एसिड हैलाइड है, उसका पूर्व लग्न तो हेलो फॉर्मिल लिखा है, अनुलग्न है OL हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल एमाइड का एमाइड और कार्बोक्सामाइड। कार्बोमाइल कार्बोक्सामाइड। कार्बोमोइल तो क्या है इसका पूर्व लग्न। पूर्व लग्न साइनाइड का पूर्व लग्न साइनो। अनुलग्न है अनाइट्राइल। नाइट्राइल। वो नाइट्राइल। और कार्बोनाइट्राइल दूसरा। ऐसे एल्डिहाइड का भी देखो दो अनुलग्न है, अल और कार्बन। कार्बन। पूर्व लग्न देखो इसका एल्डो या फॉर्मिल या ऑक्सो। कीटोन का है कीटो पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या है इसका दो नहीं है सर। अल्कोहल का हाइड्रोक्सी और ऑल। ऑल। थायो अल्कोहल का मरकैप्टो और थायोएल्कोहल एमाइन का एमीन और एमीन। एमीन के बाद क्या लिखा है मैंने एल्कीन। एल्कीन एल्काइन एल्काइन और एल्कीन। इनके एल्केन। पूर्व लग्न होते नहीं है, अनुलग्न लिखे मैंने इन आइन और एन। इन। उसके बाद ये चार लिखे हैं प्रतिस्थापी नाइट्रो नाइट्रोसो ईथर और एलाइड। चारों के सिर्फ क्या लिए पूर्व लग्न पूर्व लग्न। इनके अनुलग्न इसलिए नहीं लिए क्योंकि इनकी वरीयता एल्केन से भी सबसे कम कम है। होती है। क्लियर बच्चों इतना। यस सर। अब जो ब्रैकेट में लिखे थे ना मैंने क्रियात्मक समूह के अनुलग्न, तो कौन से अनुलग्न है कब यूज होंगे, देखो सामने क्या लिखा है। ब्रैकेट वाले अनुलग्न कब यूज लेंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता। यस, जब उनका कार्बन क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह में मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता। नहीं होता है। क्लियर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इनके लिए क्या लिखने वाला हूँ इसी ने फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यूपीएससी नेम का प्रतिस्थापी समूह प्रतिस्थापी तथा द्वितीयक क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह का पूर्व पूर्व लग्न लग्न। किस ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में अल्फा। उसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट तो पता है ना सर, तो मैथ है प्रॉब्लम। उसके बाद इसका प्राथमिक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न और फिर लेंगे अपन क्रियात्मक समूह का अनुलग्न द्वितीय अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न तो पता ही है तुम्हें, इन आइन इन और आइन। द्वितीय अनुलग्न क्या होता है मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न अनुलग्न। किसका अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह का। मुख्य क्रियात्मक। और उसके लिए लिख दी एक टेबल। और प्रतिस्थापी और द्वितीय क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न उसके आगे क्या लगानी पड़ेगी
प्राथमिक अनुलग्न के आगे भी उनकी, द्वितीय अनुलग्न के आगे भी उनकी पोजीशन। तो जी द्वितीय क्रियात्मक समूह का मतलब क्या है? किसी यौगिक में दो क्रियात्मक समूह, कितने क्रियात्मक समूह है? दो। तो सपोज एक OH जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है? NH। NH। तो दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह, एक मुख्य होगा। यस सर। कौन सा? जो इस वरीयता क्रम में पहले आता है। OH। वरीयता क्रम में पहले आ रहा है। OH NH तो मुख्य कौन सा होगा? OH। OH। तो मुख्य का तो क्या यूज लोगे आप? ऑल। अनुलग्न। अनुलग्न। और द्वितीय क्रियात्मक समूह का क्या लोगे? पूर्वलग्न। द्वितीय क्रियात्मक समूह के साथ कौन होगे? जैसा प्रतिस्थापित समूह। प्रतिस्थापी के साथ लगे, कैसा व्यवहार दर्शाओगे द्वितीय क्रियात्मक समूह के साथ? प्रतिस्थापित। जैसा प्रतिस्थापी के साथ। क्लियर सबको? यस सर। एक मिनट मैं इसकी अटेंडेंस भेज देता हूँ। RM 20। हाँ RM 8 पिछली वाली क्लास की टीचर। अच्छा सर सॉरी। ओके कोई बात। हाँ तो बोलो, ये वाली बात समझ आ गई आपको? यस सर। क्या बोल रहा था अभी मैंने, क्या बोला था? जो मतलब जो मुख्य नहीं होता ना उसको अपन उसके साथ प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं। करेंगे। द्वितीय क्रियात्मक समूह के साथ प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? सर। अब देखो, अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले के बाद एग्जाम पर। मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, उसको हमेशा न्यूनतम क्रमांकन दो। क्या है और रूल? सर डबल बॉन्ड वैसे सर अगर उसमें हो तो। एक मिनट। मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह से ही क्रमांकन प्रारंभ करते हैं। कीटोन के अलावा, है ना? इसके अलावा कीटोन। हाँ जी देखो इधर, हाँ जी कितने कार्बन की चेन हो जाएगी इसमें? 5 की या 4 की? 5 नहीं 4 की। 4 की होनी चाहिए। 4 की। कार्बन नंबर 1 हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह COOH का कार्बन होना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइड। 2 एथिल। तो इथाइल, ये तो हो गया प्रतिस्थापी। थर्ड वन हो गया ब्यूट। ब्यूटेनोइड। प्राइमरी सफिक्स एन, ओइक एसिड। लगा दिया 1 ओइक एसिड। क्लियर? यस सर। किससे? हाँ जी 1 2 3 3 4 5 5 और 6 3 मिथाइल। हेक्सेन। X 8 1 6 1,6 डाइओइक एसिड। क्लियर? यस सर। यस।
यदि दो से अधिक क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़े, मुख्य कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़े हों तो अलग तरीके से, यदि कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह यदि दो से अधिक कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़े तो उनका कार्बन प्रिंसिपल चेन में, मुख्य कार्बन चेन में शामिल नहीं करते। नहीं करते। करते देखना जरा, कर भी नहीं सकते चाह के भी। देखना जरा, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? साइनाइड नाइट्राइल, ये साइनाइड। अब इसको नंबर 1 देके 2 देके 3 देके नहीं गए। सीएन भी तो है ना डायरेक्ट जुड़ा, प्रिंसिपल चेन से तीनों डायरेक्ट जुड़े हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो या तो तीनों का शामिल करो या एक का भी मत करो। अब 3 कार्बन की लेंगे फिर तो। या तो तीनों का शामिल करो या एक का भी मत। 3 कार्बन कैसे करोगे तुम? प्रोपेन 1 2 3 डाइसाइनो ट्राइसाइन प्रोपेन क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राइसाइन 1 2 3 ट्राइसाइनाइड। प्रोपेन। अब भी समझ ना, यस सर। 1 2 3 ट्राई। ट्राई अब कौन सा सफिक्स लूं जब इनका कार्बन शामिल नहीं होता। पूर्ण साइनो कार्बोनाइट्राइड नहीं होता है तो कार्बोनाइट्राइल। साइनो तो पूर्व लगे, क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइड। नाइट्राइल। अगर कार्बन शामिल होता है तो क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। कितने कार्बन की चेन बनेगी इसमें, इसका नाम बताओ।
चरित्रा का माइक म्यूट करवाओ। माइक म्यूट करो बेटा सारे बच्चे। रह गया था। 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल ट्रायल 1 2 3 ट्रायोल। ट्रायोल। का एक और नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। जैसे हाँ यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह चक्रीय वलय से सीधा जुड़ा है तो सेकंड वाला क्रियात्मक समूह का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा। प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं होगा। प्रिंसिपल चेन के क्या बनेगी? अब वलय होगी, वलय। चक्रीय वलय प्रिंसिपल चेन होगी। ठीक है। यस सर। देखो सर इसका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन में तो होता है ना ग्लिसरॉल का? इसका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हाइड्रोक्सी तो OH का पूर्व लग्न है। आप पूर्व लग्न थोड़ी यूज लोगे, क्या यूज लोगे आप? अनुलग्न। अनुलग्न। तो गलत हो जाएगा ना नाम, क्योंकि ये यस अभी सर। भी यही मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसमें इसके अलावा कोई और नहीं है। यस सर। इसमें देखो कार्बन का शामिल होगा कार्बोक्सिलिक का? नहीं। मुख्य क्रिया कार्बन श्रृंखला तो बेंजीन हो गई। यस अब बोल दो सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम दे दिया आपने? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन शामिल नहीं होगा। नहीं करेंगे। नहीं होगा। अगर CN होता तो बेंजीन। तभी भी नहीं करेंगे। अच्छा कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। यस सर कार्बोनाइट्राइल। सर लेकिन कई जगह बेंजोइक एसिड भी तो पढ़ते हैं सर फिर। कॉमन नेम। ओके। इसका क्या बोलोगे आप? क्या बोलते हो आप? इस कई जगह बेंजल्डिहाइड। 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 IUPAC क्या है? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। 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 अभी तो यस सर कॉमन। कॉमन नेम है वो। कौन सी मुख्य कार्बन चेन? ऊपर डायरेक्ट नहीं जुड़ा ना, डायरेक्ट नहीं जुड़ा शामिल करेंगे। तो बाहर वाली हो जाएगी। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 फेनिल, है ना? अब मुख्य कार्बन चेन 3 कार्बन की प्रॉप। प्रॉप 2 in 1 एल। एल्डिहाइड का
सफिक्स। ईस्टर और साइनाइड द्वितीयक क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में द्वितीयक क्रियात्मक इनका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है। इनका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता। नहीं होता है। हाँ जी, देखो कितने कार्बन की चेन बनेगी? 4 नहीं 5 5 सॉरी 5 क्यों? मैं भी लिखकर पेन दिखा है ना, देखो 4 किया है मैंने। 4 की बनी। हाँ 4 की बनेगी सर, CN को नहीं लेंगे। क्या बन जाएगा? 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड या ब्यूटेन बनोइक एसिड। क्लियर? Yes. अब इसका तो होएगा ही कीटोन का, तो इसमें क्या कर लोगे? किससे? कितने कार्बन की चेन? 6। 5 इसका कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। ये तो नहीं था ना उसमें। हाँ कीटोन नहीं था। हम्म, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों नहीं थे। नहीं एल्डिहाइड कार्बन दोनों ही नहीं थे, कीटोन भी नहीं था और हाँ सर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों तो अब ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों को ऑक्सो बोल सकता हूँ मैं। हेक्सेन बनोइक एसिड। बनोइक एसिड। 1 ओइक एसिड। यस। फिर ये बताना सर फॉर्मूल कब यूज करते हैं? फॉर्मूल कब यूज करते हैं? अभी बताते हैं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन शामिल कर दिया तब तो क्या नाम क्या होगा? ऑक्सो 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 एल्डो या फॉर्मल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। सॉरी, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक है, प्रोपेनोइक क्योंकि सेकंड केस में चेन 3 की बनेगी, नहीं। 3 कार्बन। हाँ तो दोनों ही
सही। सही है। फॉर्माइल की जगह क्या यूज ले सकते थे आप? एल्डो। एल्डो भी। ओके। यस सर। हम्म। चलो इसका नाम बताओ। चलो लिखो इसका नाम। सर हो गया। सर
कर लिए सबने? तो हो गया करो एक बार, कोशिश करो एक बार और, 2 मिनट और दे दो। हो गई सर। हाँ जी, बोलो। सर आप बता दीजिए सर, हम देख लेंगे सही है कि गलत है। अच्छा, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इधर इधर देखो, मैं इनका नाम लिख रहा हूँ पहले, प्रतिस्थापियों का। इसका नाम क्या है? इसका है क्लोरोफॉर्मिल। क्या है इसका? यस सर। क्लोरोफॉर्मिल। क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है क्लोरोमेथिल। क्लोरोमिथाइल। इसका नाम मिथाइल एमिनो। मिथाइल एमिनो। एमिनो। पहले किसका नाम ले रहा हूं मैं? बाहर वाले का, पहले फिर अंदर वाले। इसका एमिनो मेथिल। अमीनो मिथाइल। दोनों सेम नजर आ रहे हैं? नहीं। नहीं है। नहीं। इसका नाम साइनो और इसका नहीं। एल्डो। एल्डो। अब किस में जमा देते हैं इनको? वरीयता क्रम नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। यूवी का साइन। वरीयता क्रम में जमा दी तूने? नहीं, टू साइन। हम्म। ओके, सबसे पहले 1 नंबर पे एल्डो, राइट? एल्डो ही आएगा ना कि? वन। और दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, अमीनो मिथाइल। ठीक है? हाँ जी। एबीसीडी आती है ना सबको? पहले ए आएगा ना सबसे हाँ पहले? सर। ए के बाद हाँ यस सर। पहले आएगा, एम पहले सर आएगा। यही लिखा है। सही लगा। सर मैंने सर फॉर्मल लिखा है सर, फॉर्मल लिखा है सर मैंने उसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला तो फिर तुम्हारे फॉर्मूला तो वो फिर बाद में आएगा, सी के भी बाद आएगा, हाँ, राइट? हाँ मेथिल बिल्कुल। अमीनो से पहले। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो भी। अब देखो, अब तीसरे नंबर पे क्या लिखूं मैं? सी। साइनो। क्लोरोमिथाइल। साइनो नहीं, वाई क्लोरोमेथिल। पहले आएगा या एच पहले आएगा? एबीसीडी में एच आएगा ना? एच। एच पहले। पहले आता है ना। क्लोरो से क्लोरोफॉर्मल। क्लोरो के बाद क्लोरोफॉर्मल। एम पहले आएगा, क्लोरोफॉर्मल पहले एफ आएगा। आएगा? एम। सर क्लोरोफॉर्मल। एफ पहले आता है ना, एम। यस सर। एम एफ। कब से आता है एबीसीडी में? ए बी सी डी एफ, आ गया ना एफ पहले? सर एबीसीडी भूल गए हम तो। नहीं। आईयूपीसी हाँ पढ़े सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। एक पहली क्लास ज्वाइन कर लेना Correct. किसी स्कूल में, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड के बाद कौन आएगा बताओ? ये आ जाएगा फोर्थ। क्लोरोमेथिल। यस अब सर। आएगा 5 पे। बोलो आगे के समझ में नहीं आया? आ गया सर। यस नहीं सर, सर। अब तो साइनो आना चाहिए ना। हाँ आ गया ना, साइनो। सही है सही है सही है, साइनो आएगा अपना। साइनो। मैं तो इसको भूल ही गया। फाइव। सर 5 नंबर 5। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, 5। ये 5 ये 6 साइनो। हो गए पूरे। यस सर। यस यस सर। सर। बस COH को थोड़ी डालू नंबर। नहीं, वो तो मेन चेन में है सर। मेन चेन तो में है। लास्ट में लिख रही। 1 2 3 सर 4 5 इधर से 6 कीजिए ना सर। हाँ, डबल सर बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल है रही ना है। सर, डबल बॉन्ड की तरफ डबल से बॉन्ड है लेंगे। ना सर।
गया था से कि वर्ड डबल बॉन्ड को ना क्रियात्मक समूह से ज्यादा वरीयता देते हैं, है ना? नहीं सर। है, डबल बॉन्ड को मुख्य क्रियात्मक समूह से ज्यादा वरीयता देते हैं ना? सही है ना? नहीं सर। मैं मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं सर। तो फिर यहाँ से क्यों चालू करवा रहे थे? नहीं सर, हम तो नहीं आपने करवा पता भी पूछा। पूछा था मैंने मैंने तो उधर से ही किया है सर फर्स्ट। मैंने क्या बोला था? मैंने मुख्य कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग थोड़ी बताई थी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? कौन से? मुख्य क्रियात्मक समूह से। मुख्य क्रियात्मक समूह से। क्लियर? सर डबल बॉन्ड को क्यों नहीं दिया सर? इसमें डबल बॉन्ड को देते हैं ना। हाँ सर। अरे हाँ सर वही तो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मुख्य क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी। ये क्या, कौन सा क्रम है ये? वरीयता वरीयता। क्रम है। वरीयता। तो किसको वरीयता दी? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो, ध्यान देना, कंफ्यूजन क्यों आ रहा है। वो जो द्वितीय क्रियात्मक समूह वो कैसा व्यवहार दर्शाते हैं? प्रतिस्थापी की तरह। प्रतिस्थापी। समझ में तुम्हें? यस सर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन। क्लियर? सर ओके। अब हम करते हैं किसकी नंबरिंग? बताओ कोई एग्जाम्पल। चलो मैं देता हूँ। सर उसका तो लिख दो पूरा सर फुल। मैं। हाँ पूरा तुम नाम ही तो लिखोगे बताइए ना? सर। अब क्या नहीं सर लिखेंगे? आप लिख। हाँ, बताइए सर पूरा। ये लो। कितने कार्बन की चेन? 10। 10 टैग। प्रतिस्थापी को नाम लिख के। डैक, टैग 17 डैक 7 इन इन 1 ओइक एसिड। 1 खत्म, वीक। हो गया पूरा नाम। क्लियर? सर मेरा तो हाँ जी। गलत ही था। गलत ही था क्या? नहीं सर था तो सही। था तो सही पर सर मैंने 1 2 गलत लिख दिए सर। डबल बॉन्ड को कोई, ज्यादा दे दी सर। चलो कोई बात नहीं। आप गलत तो फिर भी अब हुआ। दोबारा मत करना गलत, बस कभी आ जाए तो। किससे? ठीक है, अब बताओ। ये तो लिख दोगे तुम क्या? टू बेंजीन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। अब होता क्या है बेटा, आजकल बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की बेंजोइक। जगह ये ज्यादा यूज ले लेते हैं। इतना ज्यादा कि आईयूपीएसी ने में चलो ले ही लो, इसको ही यूज ले लो, मान गया वो भी। तो कई कॉमन नेम इतने हो जाते हैं प्रचलित कि उनको आईयूपीएसी भी शामिल कर लेता है। ठीक है, जैसा आईसो और नियो वाले टर्म ना आईयूपीएसी के थ्रू भी एक्सेप्टेड है, जबकि कॉमन नेम सिस्टम में था ना आईसो नियो। तो इस तरह से यस। तो कई ऐसे कॉमन नेम है, प्रचलित नेम है। जैसे एनिलीन है तो एनिलीन खुद ही नाम ले लोगे आप उसको। अब जैसे मैंने ये नाम ले लिया, ये लिया, तो यहाँ पर मिथाइल ले लिया, यहाँ पर सीएल ले लिया। अब क्या नाम दोगे आप? या तो आप अगर आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग देके देखो तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यस सर। बेंजीन। या फिर आजकल क्या दे लेते हैं इसको? 3 क्लोरो क्लोरो टोलुइन। टोलुइन। टोलुइन हाँ। ये भी सही है। कुछ कॉमन नेम इतने ज्यादा कॉमन हो गए कि हाँ आईयूपीएससी ने भाई एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर सबको? अब बताओ। क्या कह रहा था ये वाला? हाँ, हाँ जी बताइए। बेंजोइक एनाइड्राइड। बेंजोइक एनाइड्राइड पक्का? बेंजीन एनाइड्राइड। रुको,
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। पता नहीं। इन दोनों में अंतर है ना। बेंजोइक एनहाइड्राइड कौन सा है? नीचे वाला। सर ये इतने सारे सीसी के पाई एक ही तो है। अच्छा नीचे दो वाला बेंजीन वाला है ना नीचे। सर मेथॉक्सी मेथिल। दो बेंजीन वाला है ना नीचे। मेथो मेथॉक्सी बेंजीन। अच्छा अच्छा निकाले। मेथॉक्सी कहाँ से आ गया? पता नहीं सर। मेथॉक्सी क्या है पता है आपको? ईथर का सर का सामान नाम है। हाँ, अरे सेम सेम पूर्व लग्न। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एनहाइड्राइड। ऊपर वाले पे आ जाओ तुम। देखो इधर, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड दोगे ना। पहला जीत हुई। क्या दोगे इसका? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और ये 1 से भी अटैच्ड है और 2 से 2 से भी, दोनों तरफ से। तो क्या नाम होगा इसका? देखो, बेंजीन 1 2 डाई 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 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिल। बोलो एक बार बता दो ये वाला। क्या बताऊं मैं इसमें? यही तो बता रहा हूं मैं आपको, एनहाइड्राइड। सर लेकिन उसमें तो सर डबल डबल लेते हैं ना सर एनहाइड्राइड में तो। हाँ डबल, देखो डबल डबल का मतलब, मतलब कार्बन देखो से दो। अलग अलग। हाँ तो अरे तो देखो ना, दो वैलेंसी यहाँ पे, दो ही तो फ्री है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब दोनों तरफ से एक ही जोड़ दिया मैंने, तो मैं क्या करूं? नहीं। ठीक है सर। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप यहीं से ही जुड़ा है ना, बेंजीन से जुड़े हैं ये दोनों। पोजीशन तो आपने क्या दी ना। सर अब 1 से भी यही जुड़ा है, 2 से भी यही जुड़ा है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्ट अटैच है ना। हाँ सर। ओके सर। नीचे वाले को आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। नीचे वाले को क्या बोल सकते हो? जैसे बेंजीन कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। याद आ गया? दोनों तरफ सेम है तो एक बार ही नाम देते हैं। हम्म। इसका नाम क्या है बता सकते हो? मिथेनोइक या इथेनोइक एनहाइड्राइड? मेथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। बताओ, आया है कि नहीं आया? इसका बताओ। बता दो। हाँ जी बताइए। फिर 1 क्लोरो 2 एमिनो देखो और एथीन। कार्बन शामिल हो जाएगा 1 बेटा 2 डाई प्रिंसिपल कोई चेन में का। एनहाइड्राइड। तो 1 2 3 4, 4 की चेन हो गई ना। 2 अमीनो 3 क्लोरो। बताओ इतना क्लियर? ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन 2 इन 1 4 1 4 डाई डाइऑक्स ओइक ओइक। ओइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ओइक क्यों एनहाइड्राइड क्योंकि
ओई क्यों बोला? क्योंकि इसका कार्बन शामिल हो रहा करेक्ट है। है। पहले वाले केस में नहीं हो रहा था ना शामिल, जी सर। नहीं सर। इसमें हो रहा है। प्रिंसिपल चेन में हो रहा है ना इसमें कार्बन इंक्लूड, इस वजह से। यस सर। क्लियर बच्चों? सर ये डायरेक्टली, हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने तो बोला था कोई डायरेक्टली हो तो फिर किसी को नहीं देते, या फिर तो कहाँ अटैच्ड है डायरेक्टली? प्रिंसिपल उसमें साइक्लिक रिंग से कहाँ अटैच्ड है? देखो ऊपर वाले केस, देखो ऊपर वाला क्रियात्मक समूह है, डायरेक्ट अटैच है प्रिंसिपल चेन से, वो साइक्लिक रिंग से। अब ये क्रियात्मक समूह का कार्बन ही साइक्लिक रिंग में शामिल है। इस केस में क्रियात्मक समूह का कार्बन ही चक्रीय वलय में शामिल है, नहीं? और यहाँ क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय वलय से सीधा जुड़ा है। दोनों केस अलग अलग हो गए ना? यस सर, वो तो वल्ले में ही है सर, ऑक्सीजन। क्लियर? थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड नाम सुना है? चलो रहने दो, इसको बाद में करते हैं। एंथ्रालिक एसिड वही बताओ इसका नाम एंथ्रासिन बताओ, वगैरह। इसका नाम बताओ। 5 नंबरिंग, नंबर 1 OH की तरफ जाऊं या डबल बॉन्ड की तरफ? डबल बॉन्ड। 5 डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सी की तरफ। साइक्लोटोइन वनोइक एसिड। OH डबल बॉन्ड की तरफ, राइट? यस सर। 5 हाइड्रोक्सी 5 टू 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोटोइन हाइड्रोक्सी वनोइक एसिड। हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स हेक्स टू इन वनोइक टोइन एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर नेक्स्ट, हम्म 3 3 क्लोरोफॉर्मिल 4 मेथॉक्सी क्लोरोफॉर्मिल और साइक्लोहेक्सिन वनोइक एसिड। 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 हेक्सेन वनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल। बताओ, तुम ही बताओ फिर। दिमाग में खलबली मच रही है अभी तक। तो आप ऐसे करोगे कि जितने भी नाम कराए ना बेटा, तो अब इनका नाम खुद देना बिना आंसर देखे, ठीक है? ओके सर। आगे समझ में, जितने भी नाम कराए ना, उनका स्ट्रक्चर दिया है। नाम के आगे ऊपर हाथ रख देना और खुद नाम लिखना। यस सर। यस सर। और तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट्स हो वो मेरे से पूछ लेना। अब बताओ। चलो एक और देते हैं फिर। ऐसे तो बहुत सारे, मैं पढ़ाता जाता मैं आजकल बहुत कम कर दिया मैंने पढ़ाना। नहीं सर पढ़ाई। अरे कम का मतलब एग्जाम्पल। क्योंकि फिर है ना, यही यही थोड़ी करना है अपने को। अपन ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ते कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, तो नहीं आया तो नहीं आया। अब बताओ, उसमें 3-4 क्लास तो नहीं कर सकते ना खर्च, नहीं? क्वेश्चन एक आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आया तो नहीं आया। पहले 5-5 6-6 क्लास तक यही पढ़ाता रहता था मैं। अब बताओ, यस नेक्स्ट बताओ। इसमें मैं ये प्रिंसिपल कार्बन चेन 2 कार्बन की बता रहा हूं, पहले ही मैंने सेलेक्ट कर ली। देखो आपके समझ में आ गई क्या?
यस सर। ये सर ठीक है, 1 अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करो? डाइक्लोरोबेंजीन। फर्स्ट से क्लोरो ट्राई मतलब आगे वाले से। सर फर्स्ट कार्बन से ही था। यहाँ फर्स्ट या यहाँ फर्स्ट? तो बिना हाइड्रोजन वाले पे। ये H वाला क्लोरो नहीं, ये वाला, क्योंकि इस पर कितने प्रतिस्थापी? 3 इस पे कितने? फिर से 2 दो। 2। तो कहाँ से? Cl वाले कार्बन से। Cl वाले से। बोलो, समझ आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूं? 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। क्लोरो। ठीक है, अब इसको डाइक्लोरो। क्लोरोबेंजीन नहीं बोल सकता ना। क्लोरोबेंजीन तो फिर इसको भी बोल दो, क्लोरोबेंजीन तो फिर इसको भी बोल दो। इनकी पोजीशन भी तो फिक्स पता होनी चाहिए आप। पैराक्लोर। पैरा, पैरा बेटा यस, पैरा बोल दो। पैरा नहीं पसंद आ रहा Yes, तो 4 डैश बोल दो। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश बोल दो। 4 ऐसे बोल सकते हो आप, राइट? तो मैंने क्या बोला? 1,1,1,1 ट्राइक्लोरो और 4,4 डाई डाई 4 डैश क्लोरो बेंजीन। नहीं 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 नहीं, फिनाइल, हाँ फेनिल। क्योंकि प्रतिस्थापी है। अब वर्ड रूट क्या है? SSH। इथेन, यही है ना? सर ये तो 2 से जुड़ा हुआ है ना? 2 से जुड़ा है क्या? अरे हाँ, 2,2। 2 ये 4 डैश के चक्कर में 4 कर दिया। क्लियर? यस सर। आ गया क्या? नहीं आया? हाँ सर आ गया। सर ये एक डाई है क्या कोई? क्या? डाई ये जो आपने दिया है वो एक डाई है ना सर शायद? अच्छा, ये कंपाउंड हाँ सर। क्या ये? DDT। हाँ DDT सॉरी। डीडीटी। क्या ये? डीडीटी। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, फेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन। खरपतवारनाशी इसको ही बोलते हैं, कीटनाशी। अच्छा डीडीटी को यस सर। इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। हेलो एल्केन में पढ़ते हो आप? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। हाँ सर। आगे और कोई तुम्हारे दिमाग में कुछ खलबली हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? यस, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो। कोई एग्जाम्पल जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, या फिर कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाना चाहो। सही इतने देखो, तो महान है ही नहीं, हम खुद से बनाए। नहीं तो कुछ भी, जैसे एग्जाम मत खुद का मतलब कुछ भी सोचने में आ जाए। अब जैसे मैंने सोचा, ये लो, अब बताओ। अब ऐसे तो बेटा बहुत केस निकल जाएंगे, बट चलो कोई नहीं। चलो इसका नाम बताओ। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? एसिटोफिनोन बोलते हैं। सुना होगा, सुना ये वाला हाँ नाम। सर यही नाम बोलने वाली थी। अब IUPAC ये थोड़ी है। IUPAC से तो कितने कार्बन की चेन हो गई? 2 की। इसका नाम हो गया फिनाइल इथेनॉन। पता है क्या नाम हो गया इसका? IUPAC फिनाइल इथेनॉन। फिनाइलिथेनॉल। अब बताओ, इसी को देखते हुए एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोन कुछ। कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन। कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन। IUPAC। ऊपर वाले को चेक करो ना, ऊपर वाले से दिमाग लगाओ, ऊपर वाले से लगाओ, ऊपर वाले से। डाइफेनॉल। फेनिल बेंजीनॉल। डाइफेन फेनिल बेंजीनॉल। डाइफेन फेनिल बेंजीनॉल। हाँ वही फेनिल बेंजीन। डाइफेनिल ईथर। वाह भाई वाह, ये ईथर कहाँ से हुआ है? आता ये नहीं ईथर था कहाँ मुझे। से हो गया? कीटोन और ईथर अलग अलग है ना? हाँ सर ये तो कीटोन है सर। हाँ। अभी बताओ, अरे हाँ सर ऊपर याद आ गया एक second।
अब है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, बताओ। एथेनॉन, एथेनॉन की जगह सर टोलुइन आएगा सर। टोलुइनॉन, टोलुइनॉन। बेंजीनॉन। अब मैं लिखूंगा ना, पता है, अब मैं लिखूंगा ना तो सबके समझ में आ जाएगा, देखना इधर। मेथिन। हाँ Yes, सर मैंने sir. डाइफिनाइल Yes, sir. तो बोला था, लेकिन मिथेनॉन ये जब तुम सोचो, मैंने इसको फिनाइल बोल दिया, ये इथेनॉन बचा, तो इसको मैं डाइफिनाइल बोल दूंगा तो क्या बचा ये? Yes, sir. Methanol. बहुत ज्यादा इथेनॉल। था क्या ये टफ? ऐसे तो नहीं सर, सर. नहीं सर। ऐसे तो ऊपर वाले को फेनिल, एथिल और ये मेथेनॉन बोल सकते हैं। हाँ फेनिल, सर। मेथिल, मेथेनॉन। ये चक्रीय वलय है बेटा। क्या है ये? कौन सी वलय है ये? सर उससे क्या है सर, बगल सुनो साइड तो सही, अरे सुनो तो सही, धैर्य रखो बस। ये चक्रीय वलय से कार्बन श्रृंखला जुड़ी है, भार वाली। तो भार वाली कार्बन श्रृंखला कोई मुख्य कार्बन श्रृंखला मानो या चक्रीय वलय कोई मानो, यही कहते हैं ना अपन। ओके, अगर अब पहले दूसरे वाले केस में क्या था, इधर चक्रीय वलय थी और इधर लीनियर चेन थी। समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर। तो चक्रीय वलय कोई प्रिंसिपल चेन मानो या आउटर चेन कोई प्रिंसिपल चेन मान लो। अब या तो प्रिंसिपल चेन ये होगी या ये होगी। ये कार्बन वलय का है या नहीं है, बताओ, ये कार्बन वलय का है या नहीं है? है सर. ये वाला सर वाले का तो नहीं है. नहीं सर. तो ये मान जाएगा ना, आउटर वाली प्रिंसिपल चेन मान लोगे ना। हाँ सर। अब Yes, sir. अब ये कार्बन वलय के हैं ना दोनों, वल्ले के हाँ सर. तो प्रिंसिपल चेन यही तो मानोगे फिर, एक कार्बन की कीटोन की, बस खत्म। एक कार्बन की. मिथेनॉन। ओके सर। हम्म चलो कोई नहीं, जितना ज्यादा उतना कंफ्यूजन ये है जो बहुत है। खत्म करता हूँ ये, क्या स्टार्ट करता हूँ। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम सुना है तुमने? वही ना सर, एंथ्रासीन। हाँ मतलब इनमें दो दो, मतलब दो दो एक साथ जुड़ी हुई होती है उभयनिष्ठ। दो वलय युक्त ऐसे नेफ्थलीन। यौगिक जिनमें दो कार्बन उभयनिष्ठ हो। दो कार्बन क्या हो? उभयनिष्ठ। दो नेफ्थलीन जैसे। वलय युक्त नेफ्थलीन एंथ्राक्स। ऐसे यौगिक जिनमें दो कार्बन कैसे हो? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो? दोनों में कॉमन हो, सेम। दोनों में ये कॉमन. कॉमन हो। कॉमन। देखो आप जरा एग्जाम्पल देखो, Naphthalene. ये दिख रहा है आपको नेफ्थलीन, ये वाला एंथ्रासीन। कंपाउंड? Yes, sir. इसमें Yes, दो sir. कार्बन आपको कॉमन दिखे? जैसे। न एंथ्रासीन में तीन वलय है, दो है क्या तीन है? तीन होती है सर इसके अंदर. तीन होती है, तो उसको इसमें रखूं या नहीं रखूं? नहीं सर. बेनिस्ट तो है इसमें भी। कितनी वलय होनी चाहिए? दो। दो. और कितने कार्बन उभयनिष्ठ यानी कॉमन, यानी दोनों में सेम? दो। ये दोनों में सेम है ना, दो। हाँ सर. ये तो ये सर। दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कार्बन. यानी कॉमन कार्बन। दोनों वलयों में दो कार्बन क्या हो? कॉमन हो। इसमें है कॉमन दोनों वलय में? हाँ ये सर. सर। ऐसे देखना, इसमें है, हाँ सर. हाँ। ऐसे देख। यस। इसमें है, यस सर। यस सर। सेम बना दिया। हाँ कैसे बना चुके हैं जरा, क्या बना चुका? वो वाली चीज। अब बताऊं,
ये तो नहीं बनाई ना मैंने? नहीं सर। ठीक है। नहीं बताओ। हाँ सर ये भी है। ठीक है, यस सर। इसका मैं एक और तरीके से स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, देखना जरा समझ में आएगा कि आपको नहीं आएगा, ट्राई करना एक बार। यस सर। यस सर। एक ही है दोनों? यस सर। निया यस सर। Yes, sir. इसका भी वैसा वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बताओ। सर सेम तो दिख नहीं रही सर। ये फ्यूज कार्बन की हेल्प से देखो आप अब दोनों, सही है। फ्यूज सही है। कार्बन की, ये वाला कार्बन है ऊपर की तरफ, ये उठा हुआ है ऊपर की तरफ 3D में। यस सर। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। पेपर में ये स्ट्रक्चर आती है। किसमें? हाँ, नीट में सर ये पेपर में। स्ट्रक्चर नहीं आती है तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं डराने के लिए। सर डरा दिया सच में, मैं तो डर गई, ऐसे आएगी तो कैसे कैसे। नहीं आएगा, नहीं आते नीट में बेटा। ठीक है चित्रा, ओके। सर आते आते हैं हैं। यस सर। नहीं सच में वैसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं आते। कभी कभी वैसे ही भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए आई एम बहुत सीरियस हूँ, ठीक है। देखो इधर, लग नहीं रहा था। देखो, नहीं तो मान अब कैसे लगाऊं मैं, बताऊं मैं गुस्से में क्या? हाँ देखो, सर। रूल नंबर 1, इसमें 2 रूल फॉलो करेंगे अपन। कितने रूल फॉलो कर? 2 रूल। ये ध्यान रखना, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर पहला रूल। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? क्रमांकन उभयनिष्ठ कार्बन। कार्बन से प्रारंभ करें, ठीक है। ठीक है, अगर देखो कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे बच्चे पूछते हैं ना कि ये नीट में आएगा क्या, ये नीट में आता है क्या? तो पहले तुम ये सोचो कि अगर वाकई में मुझे पता है कि इस साल क्या आएगा, तो मैं वही पता था ना। प्रैक्टिकली में सारे टीचर्स वही पढ़ा लेते हैं कि भाई यही आएगा नीट में, ये आएगा ये नहीं आएगा, यही पढ़ लो बस खत्म। ठीक है। नीट में वो सारा कुछ आ सकता है जो एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड है। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड है। अब एनसीईआरटी तो ठीक है, ये रिलेटेड क्या है? अब रिलेटेड में तो अथाह सागर है, खूब सारा है, ठीक है। समझ में आ रही है? एनसीईआरटी तो ठीक है, बट ये एक और टर्म क्या बोल दिया मैंने? रिलेटेड। तो रिलेटेड में तो पता है, अगर तुम घुसोगे ना तो इतना 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 कि 2 साल या 3 साल में भी कोर्स नहीं होगा। बट रिलेटेड में हम क्या करते हैं, कुछ सेलेक्ट सेलेक्ट ले लेते हैं, ये भी है ये भी है ये भी है, क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये आ जाए, ऐसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और कुछ नहीं है। ठीक है। और लास्ट 3 साल से तो एनसीईआरटी से ये अक्षर भी बाहर नहीं आ रहा, ये लो, एक अक्षर एक को कुछ भी नहीं आ रहा बाहर। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से, तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा ना लास्ट 10 ईयर से, लास्ट 15 ईयर से। अब मैं ये ऐसे भी नहीं कह सकता ना कि अगली साल बिल्कुल एनसीईआरटी से भी एक अक्षर बाहर नहीं जाएगा, नहीं कह सकता ना, ठीक है। शायद पेपर मैं बनाता तो अभी नहीं कहता, ठीक है। क्लियर?
ओके तो ये सर। ध्यान रखना। तो हम तो कई नहीं, तुमने नहीं, कई कई क्लास वाले अच्छा एक स्टूडेंट है एक क्लास में, पता मैं नाम तो नहीं लूंगा, तुम्हारी क्लास में नहीं, तो जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, ये बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ ना कुछ। अब अच्छा टॉपिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? अब मैं उसको क्या बताऊं, उस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? अब जैसे मैंने ये पढ़ा दिया, ठीक है, ये आईयूपीएसी पढ़ा दिया, अब वो पूछेगा सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्या कहूं मैं? अब मैं तक क्या करता हूँ, अब मैं तो उसको बताऊंगा ना, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, ये कौन सा नाम सही होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ये बताना पड़ेगा मेरे को इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा आईयूपीएसी। ठीक है भाई, इस कंपाउंड के निम्न में यही आएगा, और क्या बन सकता है? ठीक है, ओके, हाँ। तो पहला नियम याद हो गया आपको कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? उबेनिस्ट कार्बन से। Benest यानी आपके carbon पास कितनी चॉइस आ गई? आपके पास कितनी चॉइस आ गई अब? 2। दो। अब दूसरा रूल, रूल नंबर सेकेंड, बाईसाइकिल हो ना, पहले बड़ी रिंग में फिर छोटी रिंग में। क्रमांकन पहले कौन सी रिंग में? बड़ी रिंग। बड़ी वलय में, फिर किस में? छोटी वाली। छोटी वलय में। छोटी वाला। कर दे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखने में ही डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस ये 2 ही रूल है बस इसमें, खत्म। और क्या, हो गया काम। जैसे अब वही तरीका है, अब इसका आईयूपीएसी फॉर्मूला लिखता हूं मैं, स्पाइरो कंपाउंड। देखो आईयूपीएसी फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखा मैंने? प्रतिस्थापन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का क्या? पूर्व लग्न। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर लिखूंगा मैं बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में 3 डिजिट होंगे, एन, एन डैश और एन डबल डैश, और वो डिजिट होंगे किस क्रम में? घटते क्रम। अभी बताऊंगा मैं कौन से। और फिर होंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट तो पता है ना सबको। एथ है। फिर क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी से सेकेंड। सेकेंडरी सफिक्स पता है ना, क्या होता है? मेन फंक्शनल। या main function. सफिक्स ऑफ मेन फंक्शन। सॉरी, याद हो गया ये? कर लो भैया इसको, हो गया क्या ये वाला याद? ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? पोजीशन, पोजीशन एंड पोजीशन। ओके, अब देखो एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं ये वाली चीज। आ, देखो उबेनिस्ट कार्बन नजर आ रहे हैं आपको 2? Yes, sir. अब आपके पास 2 चॉइस हो गई, राइट? ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप का नजर आ रहा है आपको छोटी रिंग में या बड़ी रिंग में? छोटी में। बड़ी छोटी वाली में। छोटी वाली में, सॉरी सर। छोटी। मेन कौन सा है, OH या COH? CO। COOH। CWH।
तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो छोटी वाले में है, नंबरिंग कहाँ जाऊं, पहला इसको दूं ऊपर नीचे वाले को या पहला ऊपर वाले को? नीचे वाले को। नीचे वाले को और छोटी वाले में जाऊंगा या बड़ी में जाऊंगा? छोटी में। बड़ी सर उसमें तो बड़ी के लिए लिखा था बड़ी तो बस ये ध्यान रखना, ये रूल कभी वायलेट नहीं होंगे, हमेशा फॉलो होंगे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तय है कि पहले किस में जाऊंगा मैं? बड़ी रिंग में। ओके इतना क्लियर है सारे बच्चों को? ओके ओके, अब ट्राई ये करेंगे कि सीओएच को कम नंबर मिले, सीओएच को कम नंबर। अब ऊपर वाला फर्स्ट डालता हूं तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना नंबर मिला सीओएच वाले कार्बन को? 7। 7 हूं। 9 तो किसको डालू नंबर 1? ऊपर वाले को फर्स्ट। 7 वाले ऊपर वाले। 7 वाले नीचे वाले ठीक है, नीचे वाले को जिससे 9 पे आया। जिसमें 7 पे आया ना वो वाला। हाँ 1 2 वही। ठीक है। कैसे? अब 1 से 6 पे जाने के, एक फ्यूज कार्बन से दूसरे फ्यूज कार्बन पे जाने के 3 पाथ हैं आपके पास। पहले पाथ में कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में? 1 और 6 के बीच में 6 दूसरे पाथ में 5 5। 6 से 1 पे देखो, पहले 1 से 6 पे गए, फिर 6 से 1 पे गए, फिर 1 से 6 पे वापस जाएंगे। अब तो पहले वाले पाथ में 4 कार्बन आए हैं बीच में, 1 और 6 के अलावा। कैसे? हाँ, दूसरे वाले में 3 आए हैं 3। और तीसरे वाले पाथ में 0 आए हैं। 0 ये 3 संख्या हो गई आपके पास सर तीसरा कौन सा था? सर एक बार वापस बता। डायरेक्ट। 1 to 6 कैसे? पहले 1 से 6 यूं जाएंगे, फिर 6 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 6 वापस जाएंगे। कितने 1 और 6 के बीच के पॉसिबल पाथ? 3। 0 4 3 0 4 3 0, ये 3 नंबर हो जाएंगे वो। स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या लिखूं मैं? बाईसाइक्लो। हाइड्रोक्सी 5। अच्छा हाँ, सबसे पहले प्रतिस्थापी। अब बाईसाइक्लो। अब क्या लिखूं मैं? 4 3 0। 0 क्लियर? मैं बोलू कितने कार्बन? 9 नॉन नहीं टूइल 3 टूइल 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर है क्या? कैसे? यस सर। आसान। एक और कर ले। बताओ। फ्यूज कार्बन दोनों रिंग सेम है, अलग अलग है? सेम है, तो किसके अनुसार करेंगे सेलेक्ट? जहां से जिसमें वो मेन फंक्शनल ग्रुप को कम मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहे हैं। किसमें मेन नजर आ रहा है? सेकंड वाली
डबल सर ये बॉन्ड सेकंड वाली में COO CH सेकंड OCO एस्टर 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 है ना मेन तो। हाँ सर Yes, sir. जी सर आ गया। सर ऊपर वाले कार्बन से 1 सर नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो 4 नंबर 3 नंबर मिलेगा Oh. उसको एस्टर को। सर सर ऊपर वाले से करेंगे ना 4 मिलेगा सर ऊपर वाले से नीचे वाले से हाँ, CH ऊपर से। मिलता है। नीचे वाले से करेंगे तो 3 मिलेगा सर। हाँ 3 सॉरी नीचे वाले और से ऊपर करेंगे वाले तो से 3 4। मिलेगा। सर सर क्या हो गया? सर आपका फेस भी रुक गया और आपकी आवाज भी। मेरी वॉइस आ रही है सबको? अब आ रही है। हाँ सर यस। अच्छा अच्छा, नेटवर्क चला गया था। ओके। सर हमें लगा हम इतना बोल रहे हैं आप इतना सीरियस होकर क्यों सुन रहे हो। अच्छा अच्छा, हम तो डर गए सर। ठीक है। मैं और थोड़ा सा आपको बताता हूँ पहले इजी करके। अब बताओ मेन फंक्शन कौन सा है अब? CHO एस्टर NCO आइसोसाइनो ये वाला है। अच्छा ये बताओ ये आइसोसाइनो या साइनो, ये भी बताओ मेरे को। आइसोसाइनो आइसोसाइनो। वेरी गुड। कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन जुड़ा है? साइनो साइनो सॉरी साइनो फिर साइनो तुमने तो ऐसे पढ़ लिया होगा, हाँ पहले एन आ रहा है फिर सी आ रहा है। अरे जुड़ा क्या है? कार्बन साइनो साइनो। कार्बन। तो साइनो हुआ ना। एन जुड़ा होता तो ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे सी एन को ऐसे और एन सी को ऐसे। हाँ तो बॉन्डिंग एटम कार्बन है या नाइट्रोजन इसमें बताओ? कार्बन 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 है। फिर साइनो हुआ ना, साइनाइड हुआ ना ये तो। यस तो सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन से पहले आता है। याद आ अच्छा गया? सर आपने उसको एल्डिहाइड कर दिया क्या। यही तो, यही पूछना था मुझे। अच्छा सर वो ध्यान एस्टर को ध्यान चेंज दो, कर दिया। ध्यान दो। अब देखो अब यहाँ पर नाम लिखना है। बताओ ये तो हो गए प्रत्येक साथ ही। सर नीचे वाले से बनना नीचे वाले को 1 दूं ना, आएगा सर। जैसे 3 नंबर पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो क्लियर है क्या? यस सर अब बताओ, अब इसका नाम दोगे आप? सर 440 मेथॉक्सी 5 मेथॉक्सी 1 मिनट 25। हाँ बोलो। यस। तो नेम समझ में आया, नंबरिंग समझ आया? यस सर यस सर। 10 क्या बोल दूं मैं? फॉर्मूला 10 फॉर्मेट। यस बताइए। 10 9 पे क्या बोल दूं मैं? मिथॉक्सी कार्बोनिल, वो मिथाइल कार्बोनिल। कार्बोनाइल, राइट। 5 मेथॉक्सी और 5 मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथॉक्सी। देन एक बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 440 बाइसाइकिल सॉरी 4,4,0, राइट। देखो 440 क्लियर है।
जैसे हाँ यस सर। ऑक्ट, ऑक्ट के बाद सर 5 मेथॉक्सी पहले आएगा। ऑप्ट क्यों सर? 5 मिथॉक्सी पहले आएगा, सही है। 5 मिथॉक्सी एंड 9 हेलो सर, 9 हाँ मिथाइल कार्बोनिल। सर ये 440 को दोबारा समझा दो सर, मेरे नहीं आया। अच्छा देखो 1 से 6 पे कितने कार्बन है बीच में? 6। 6 बीच में 1 और 6 के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं? 2 4 4 4 4 4 4 6 दिख गए, इसको 2 दिख गए, 4 नहीं दिखे 1 और 6 के बीच में? 4 दिख गए सर, दिख गए। 2 3 अब 4 5 से 4 दिख गए। गुड, दिख गए ना। अब 6 से 1 पे आओ वापस। यस सर, 4 दिख रहे हैं। ये सेकंड पाथ है। फर्स्ट पाथ ओके तो सर। आपने देखो आप नंबरिंग देखो 1 से 6 पे यूं आ रहे हो ना। यस सर। अब 6 से 1 पे कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो। कितने कितने कार्बन है? 4 अब 1 से 6 पे वापस आओ, कितने कार्बन है? 0 बीच में देखने हैं आपको, है ना? ओके क्लियर? सर। यस सर। गुड। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं टोटल? 10। टोटल 10। डैक ले लूं? यस सर। 7 7 पे इन ले लूं यस सर। और 3 पे नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है। नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। अब इसमें नंबरिंग देना जरा ध्यान से। लास्ट बताओ। नंबरिंग नीचे वाले से देंगे सर। मतलब 1 नहीं इसको ये इस इसको वाले से। सर इस वाले को। इसको 2 नीचे वाले को 3 4। अब देखो 5 6 देखना जरा आए क्या? यस सर। अब मैं 1 से 6 पे वापस जाऊंगा तो इसको 7 मिलेगा। 3 पाथ Yes, थे sir. ना, याद आ गया? पहले आप यूं गए, फिर यूं गए, अब यूं गए 1 से 4 पे। एक फ्यूज कार्बन से दूसरे पर जाना पॉसिबल बात? 3। बोलो ये समझ में आया क्या? देखना जरा यहाँ पे देख लो, दूसरी स्ट्रक्चर देख लो इसकी साइड में। 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 4 पे वापस 7। ये अलग तरीके का नंबरिंग है, नहीं समझ आया आपको? यस सर। अब इसका नाम दे दो आप। 5 साइनो 7 मिथाइल बाइसाइक्लो 2,1 वेरी गुड 2 2 1। कितने कार्बन? 7। 7 हेप्ट 2 हेप्टा 2 5 डाई 2,5 5 डाइन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। ठीक है, यस। ओके। अब इसको एक बार फिर देख लेना आप, जो भी नहीं आया यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। नमस्ते सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। नमस्ते सर। वेलकम बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते।